Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Chandan Kumar Saw and today we will discuss about natural resources and its classification. So let's start our today's topic, natural resources. तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, चलिए इसके डिस्कस करते हैं. तो a resources is anything useful or can be made useful to humans to meet their needs and wants. And the resource which directly available for use from nature is called natural resource. तो सबसे पहले हमें समझना है कि what is resource. तो रिसोर्स क्या है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज जो हमारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करता हो और हमारे जरूरतों को पूरा करता हो, ऐसा कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कहलाता है. और जो कि डायरेक्टली, और ऐसे रिसोर्स जो डायरेक्टली अवेलेबल है हम नेचर में या फिर हम उसे नेचर से ऑब्टेन करते हैं, तो वैसे रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. एनीथिंग विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर and they fulfill our needs and wants are called natural resources. In simple way, we can define natural resource as natural resources are resources that exist without the action of humankind. ठीक है. और हम इसे और डिटेल में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट that are both scarce and economically useful in production or consumption, either in their raw state or after minimal amount of processing, is called natural resources. और इसे अकॉर्डिंग टू रामदे 1984, ए रिसोर्स में बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक रिसोर्स जो है वो एनर्जी का एक रूप हो सकता है या कोई मैटर का रूप हो सकता है या ऐसा मैटर हो सकता है विच इज इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. यानी कोई एक ऐसा पदार्थ हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हो, यानी जरूरत हो, है ना, या किसी पॉपुलेशन के लिए हो या फिर कोई भी इकोसिस्टम के लिए हो. All the ecological variables like energy, matter, space, time, and diversity combinedly are referred to as natural resources. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था नेचुरल रिसोर्सेज का. अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का क्या टाइप्स है, उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, यानी इसका वर्गीकरण कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज वैरी ग्रेटली इन देयर लोकेशन. नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वैरी कर सकता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चाहे वहाँ का टोपोग्राफी कैसा हो, वहाँ का वेदर, क्लाइमेट और वहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है, वहाँ का क्वांटिटी और क्वालिटी पे. सम ऑफ द रिसोर्सेज आर इसेंशियल टू सर्वाइवल. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो काफी इसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए, और कुछ अदर्स मेयरली सेटिस्फाइड सोसाइटल वांट्स. और कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ हमारे सामाजिक चीजें को ही वो जरूरत को ही पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है. देयर आर न्यूमरस वेज टू क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक. अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करने के लिए, बट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उसे ही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक एंड एबायोटिक, हमने इकोसिस्टम में भी पढ़ा था बायोटिक और एबायोटिक वर्ड को, तो उसी से ये हम कंबाइन करके एक बना रहे हैं कि बायोटिक रिसोर्सेस और एबायोटिक रिसोर्सेस. तो बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, और एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हो. अब हम देखते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, कि दीज रिसोर्सेज कम फ्रॉम लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कोई ना कोई लिविंग या ऑर्गेनिक मटेरियल से. दिस इंक्लूड फॉरेस्ट, animal and microorganisms and include the materials that can be obtained from them. Biotic natural resources also include fossil fuels like coal and petroleum, since they originate from the organic matter that has decayed. यानी बायोटिक रिसोर्सेस में कोल और पेट्रोलियम को भी हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि
ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि लिविंग कंपाउंड है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। These resources come from non-living and inorganic material. These resources include land, fresh water, air and heavy metals. ठीक है, यानी इस तरह के एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं? नॉन लिविंग थिंग से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होते हैं? लैंड हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, यानी कि हमारे अर्थ में कितने अवेलेबल हैं, कितने अमाउंट में, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कि खत्म हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और एग्जॉस्टिबिलिटी। कौन कौन सा? इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का, तो ये क्या होता है? दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं कि जो हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अमाउंट में है और ह्यूमन कंजम्पशन से वो कभी खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड पावर, रेनफॉल, पावर ऑफ टाइड्स, हाइड्रो पावर, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है? कि दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड अपॉन देयर कंटिन्यूअस एक्सप्लोइटेशन एज दे हैव लिमिटेड स्टॉक ऑन द अर्थ, यानी हमारे अर्थ में वो लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी लिमिटेड स्टॉक में है और हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते जाएंगे या एक्सप्लॉइट करते जाएंगे तो एक टाइम पे वो खत्म हो सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नाउ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में बी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, यानी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? कि दे लैक एबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग और रिप्लेस्ड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इन नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो एक टाइम पे क्या हो सकता है? एक टाइम पे क्या हो सकता है? वो रिसाइकल नहीं हो सकता है। ठीक है, या उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि एक बार अगर ये खत्म हो गया फिर हम दोबारा इसे हम फिर से नहीं ला सकते हैं या ये फिर से नहीं हो सकता, रिसाइकल नहीं हो सकता, ये रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? कि ऐसे रिसोर्सेज, यानी द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by the physical, chemical and mechanical process are known as renewable resources। यानी ऐसा रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो ऐसे रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, soil fertility, natural vegetation, wildlife, aquatic animals, humans, etc. तो ये दो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर यूटिलिटी, है ना, यानी कि हम यूज जैसे किस तरह से हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर यूटिलिटी, फॉरेस्ट रिसोर्स भी हो सकता है, वाटर रिसोर्स भी हो सकता है, फूड रिसोर्स भी होता है और एनर्जी रिसोर्स भी होता है और लैंड रिसोर्सेज भी होता है। यानी 1 2 3 4 5, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाई in 5 categories. First one is forest resource, second one is water resource, third is food resource, fourth is energy resource and last is land resources। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी हम यूज करते हैं। एक और भी है इसमें, बायो एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा एनर्जी रिसोर्स में आएंगे। एनर्जी वाला हम एनर्जी रिसोर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम
एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स, लैंड रिसोर्स। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू से ये तीन रिसोर्सेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस टॉपिक को, और प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।